एवरीवन, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो बीपीएससी 67 के पीटी एग्ज़ाम में विज्ञान के क्षेत्र से पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए है, नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, यही सही है, क्योंकि नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन तो होता है, प्रोटॉन के साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए, यही गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास के से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, इसलिए करके इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ये गलत, जो गलत कथन को पहचानना है तो गलत कौन है? गलत कथन इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सही का पहचान करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम कह रहा है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की बात कर रहा है। तो एलपीजी की बात अगर कर रहा है तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से कौन होगा? ब्यूटेन। ठीक है, मुख्य रूप से कौन होगा? ब्यूटेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी ज़मीन से जो पानी को किस प्रकार से पेड़ पौधा खींचता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रासरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसको बैक्टीरिया के मदद से क्या किया जाता है? उपयोगी पदार्थ के रूप में चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ क्या होता है? पेड़ मतलब कि दिन में तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। वही रिलीज को यहाँ पे मुक्त लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधा जो होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है, भोजन के स्टोर करने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में संगत होना चाहिए, समान होना चाहिए। कौन सा होगा? आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि किस में होता है? मस्तिष्क में होता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए करके निम्नलिखित में से किन तरंगों के उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है।
जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको देखने के लेकर के उसके भ्रूण किस तरह से विकास कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, यानी एक्सेप्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, सर्वदाता दाता होगा ओ। चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया से कौन सा अति प्रभावित होता है, तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, हालांकि कोरोना में भी फेफड़ा प्रभावित होता था। तो इस प्रश्न का आंसर कौन होगा, इस प्रश्न का आंसर फेफड़ा। चलिए, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार या दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा हर तरह का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रात के समय खुले आकाश के तारों का टिमटिमाने किससे समझा जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात के समय तारा टिमटिमाते रहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपना कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, पानी का स्तर समान रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक साथ ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराए जाए तो क्या होगा, तीनों की तीनों एक ही समय पर पहुंचेगा नीचे। क्यों, क्योंकि निर्वात है, वैक्यूम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना के कारण प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, जब साबुन के बुलबुला पर जो चमकता है तो क्या, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, इसका ऑप्शन ए होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है, सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका दोनों होता है, इसलिए करके इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए ई। चूँकि बीपीएससी में क्या होता है, 5वां ऑप्शन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक इसमें आंसर हो गया चूना पत्थर और सिलिका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। चूना पत्थर दरार को मेंटेन करता है, दरार नहीं होने देते हैं, और सिलिका यह मात्रा को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं क्यों, द्रव्यमान संख्या से, द्रव्यमान संख्या में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रहती है, यानी तीनों एक ही स्टेज में रहता है, उसे क्या कहते हैं, त्वरक बिंदु। इसमें पूछ रहा अगला प्रश्न में, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो ऑप्शन ए दिया हुआ बॉक्साइट, यही होगा इसके आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस विलयन में के पीएच का मान 7 से अधिक है? देखिए 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, ठीक है, और 7 उदासीन होता है। तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ख़त्म हो गया पूरी तरह से। पूरे अभी 30 प्रश्न को हमने डिस्कस किया है। यह बीपीएससी 67 के क्वेश्चन सेट सी यानी सीरीज जो था क्वेश्चन का सी सेट का था, 30 साइंस का प्रश्न। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि करंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करें। ठीक है, धन्यवाद।